प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में या फिर नोट्स टू अकाउंट में, मतलब लायबिलिटी साइड में इसका इंपैक्ट आता है, और वो ये होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स यहां आपको लिखा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां लिखा होता है। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है, मैंने यहां पे 1 लिखा, ठीक है। फिर होगा प्रीवियस करंट ईयर में दिया है 30,000, प्रीवियस ईयर में दिया है 20,000। कोई अमाउंट गिवन होगा, डजंट मैटर अमाउंट ज्यादा है कम है, क्या फर्क पड़ता है बेटे। प्रोविजन फॉर टैक्स में मेरे बेटा एडजस्टमेंट क्या होगी, ध्यान से सुनो। टैक्स जो होता है ये इनकम टैक्स की बात होती है। इनकम टैक्स का एक रूल होता है मेरे बच्चे, एक ईयर में हम लोग इनकम को कमाते हैं और उसका टैक्स अगले साल में सेटल करते हैं। मतलब ये मान लो मोटे मोटे तौर पे, बहुत सारे और रूल्स होते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर बोले तो एक साल में कमाओ और उसका टैक्स अगले साल में दो। मतलब जो इस साल का टैक्स है, मैं अगर सही सही बात बताऊं कि जो इस साल मैंने कमाया उसका टैक्स मैं अगले साल दूंगा, जो अगले साल कमाऊंगा उसका उससे भी अगले में दूंगा, और ऐसा चलता है। जिस ईयर में मैं कमाता हूं उस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उसका टैक्स सेटलमेंट करते हैं उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अदरवाइज ये एंट्री जब कराई जा रही होगी ना, आपको उसका लॉजिक कभी कोई नहीं समझा पाएगा कि ये क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इनकम टैक्स लॉ की वजह से हो रहा है। तो देखो अब होगा क्या, एडजस्टमेंट में क्या दिया होता है। एडजस्टमेंट में ना आपको पहली बात ऐसा होगा, पहला ए केस ऐसा हो सकता है, ए केस हो सकता है नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट इज गिवन। ओ माय गॉड, एडजस्टमेंट ही नहीं है। हाँ, चाहे कोई एडजस्टमेंट ही ना हो, लेकिन ये गिवन है बैलेंस शीट में 30-20 करंट ईयर प्रीवियस। सर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो पिछले साल का है टैक्स वो आप पे कर दो और करंट ईयर को प्रोवाइड कर दो। मतलब क्या करना है, अब ध्यान से आ जाओ, ये जो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कोई अकाउंट कुछ नहीं बनाना, एडजस्टमेंट होती तो अकाउंट बनाते बेटे। तो सुनो, एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे कि देखो बेटा, कौन सा टैक्स पे करेंगे, पिछले साल का पे कर देंगे, पिछले साल का पे कर दो और इस साल का प्रोवाइड कर दो। मतलब पिछले साल का पे करना, टैक्स का पेमेंट बेटे यहां होता है लेस टैक्स पेड। ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ये हमारी फर्स्ट की ए, टैक्स पेड 20,000। कौन सा अमाउंट पिछले साल वाला पे कर दो और 30,000 जो है वो प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड कर दो मतलब इसको यहां पर टैक्स ऐड होता है मेरे बेटा, तो यहां पर फर्स्ट का ए टैक्स प्रोवाइडेड बोलते हैं बेटे, टैक्स प्रोवाइडेड, या फिर एक शब्द और यूज होता है मेड 30,000। देखो मेरे बेटा, अगर कभी भी कोई एडजस्टमेंट ना हो तो पिछले साल का आप पे कर दोगे, टैक्स का पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है, देखो यहाँ पे, और प्रोवाइड कर दो इस ईयर वाला, करेंट ईयर वाला 30,000। पर बी क्या हो सकती है, टैक्स पेड रुपीज 27,000 ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड रुपीज 27,000 ड्यूरिंग द ईयर। हमने 27,000 रुपए टैक्स दे दिए बेटा, यानी एडजस्टमेंट में कुछ गिवन है, तो अब आपको अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लो बेटा अकाउंट बनाओ, हमने इसका अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये बना। अकाउंट बनाने का बहुत सिंपल सा रूल है कि ये एक लायबिलिटी का अकाउंट है, कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंस बीडी इधर आता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस सीडी इधर आता है। यानी हमने प्रोविजन, ये जो टैक्स है ये ऑलरेडी आपके पास 20 और 30,000 है, तो 20 प्रीवियस ईयर का तो बीडी है और 30 क्लोजिंग बैलेंस है बेटे, वो यहां पर आएगा, यानी 20,000 ओपनिंग बैलेंस, 30,000 क्लोजिंग बैलेंस, ये बना दिया। जो पेड होगा टू कैश, ये जो पे करा है वो यहां पर आएगा, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये होता है हमारा प्रोवाइडेड, जो हमने प्रोवाइडेड या जो मेड है वो निकल कर आ जाएगा। मेरे बच्चे मतलब टैक्स में अगर पेड गिवन हो तो प्रोवाइडेड निकालना है, प्रोवाइडेड गिवन हो तो पेड निकालना है, तो दो बातों में से एक बात हमें निकालनी होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेड, यहां लिखो 27, इसका टोटल करो
और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो निकल कर आ जाएगा। यानी ये हो गया 57, इधर भी 57, तो यहाँ 37, तो 37 प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड वही आएगा फर्स्ट का भी, टैक्स प्रोवाइडेड और मेड, वो है 37। और जो मेरे बेटा पेड है ना, पेड पेड जाता है यहाँ पे लेस टैक्स पेड, फर्स्ट का बी, यानी 27। 27। तो देखो बेटा अकाउंट फिर से देख लो, प्रोवाइडेड है 37, पेड है 27, 27 पेड हो गया, 37 प्रोवाइड हो गया। यानी आपको एडजस्टमेंट में या तो पेड गिवन हो गए तो प्रोवाइडेड। सर क्या प्रोवाइडेड भी गिवन हो सकता है? हाँ, ये लो जी, इसका सी एडजस्टमेंट ऐसा हो सकता है, टैक्स प्रोवाइडेड रुपीज, टैक्स प्रोवाइडेड रुपीज 35,000 ड्यूरिंग द, अगर आपको गिवन है टैक्स प्रोवाइडेड, जिसे हम लोग मेड भी बोलते हैं, मेड, तो इसका मतलब है बेटे आपको पेड निकालना है। यानी दो बातें मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर पेड गिवन है तो मेड निकालना है, मेड गिवन है तो पेड निकालना है। और अब हमने फिर से अकाउंट बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, लो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, छोटा सा बना रहे, और उससे क्या होगा? अरे बेटा ये है तो वही अकाउंट, यहां पर हमने इसको बनाया। पहले बीडी इधर, सीडी इधर। बीडी कितना गिवन है? 20। कौन सा 20? ये जो गिवन है बैलेंस शीट। सीडी 30, प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस होगा बेटे, 30,000 क्लोजिंग बैलेंस होगा। प्रोवाइडेड गिवन है तो यहां लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये प्रोवाइडेड गिवन है, वो गिवन है आपको कितना? 35। तो निकल कर आएगा टू कैश पेड, निकल कर आएगा पेड। सर इसका टोटल 55, इधर का 55, तो यहां जाएगा 20। इसका मतलब है फिर से जो पेड है वो यहां जाएगा लेस टैक्स पेड, 1 का सी, पेड आया है 25, पेड आया है 25, प्रोवाइडेड है 35, तो पेड में हमने 25 लिख दिया और 35 जो है प्रोवाइडेड हो, यानी फर्स्ट का सी, टैक्स प्रोवाइडेड और मेड। और ये इसकी पूरी कहानी है, और एक एडजस्टमेंट अब आपकी कंप्लीट।